पाकिस्तान आतंकवादियों को पालने के लिए कर्ज लेता है। कर्ज का ज्यादा हिस्सा हथियारों पर खर्च करता है और ऐसे में अब आतंकी मुल्क को दुनिया में अर्थदंड देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। विदेश दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी ने FATF का मुद्दा उठाया है, जो पूरी दुनिया के लिए एक वॉच डॉग की तरह काम करता है। यानी आतंकवाद के नेटवर्क को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान की फंडिंग को रोकने का वक्त अब आ चुका है। और ये डिमांड वर्ल्ड लेवल पर पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले भारतीय डेलीगेशन की है। दुनिया के सामने भारत की तरफ से सबूत पेश किए गए। बताया गया कैसे पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है, कैसे आतंकियों की फीडिंग होती है, जिसमें उन पैसों का इस्तेमाल होता है जिसे पाकिस्तान अपनी बदहाली का हवाला देकर दुनिया से कर्ज मांगता है। पाकिस्तान must be brought back in FATF grey list. That is where we will be able to control this terror financing of all these terrorist organizations. FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका काम ही है आतंकियों की फीडिंग को रोकना। ऐसे में इस डिमांड के बाद पाकिस्तान किसी भी देश से कर्ज के लिए भी तरस जाएगा। FATF का मकसद आतंकवाद के नेटवर्क को तोड़ना है, आतंकवाद की फीडिंग को रोकना है, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाना है और उस देश के लिए आर्थिक मदद पर पूरी तरह से बैन लगाना है। यानी वो वक्त आ चुका है जब पाकिस्तान भीख मांगने के लायक भी नहीं बचेगा। अब भारत फिर चाहता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। बकायदा एक डॉजियर भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा, सारे सबूत दिए जाएंगे, जिससे साफ हो जाए कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद का पोषण कर रहा है। तेज प्रताप यादव पर लालू फैमिली और अनुष्का फैमिली की लड़ाई अभी थमने वाली नहीं दिख रही है और इस बार अनुष्का यादव के मामा ने मोर्चा संभाला है। लालू यादव पर आरोप लगा दिया है कि वो अपने दोनों बेटों में भेदभाव करते हैं। और इन आरोप में नाम तेज प्रताप के बाद तेजस्वी यादव का भी शामिल हो गया, क्योंकि दावा ये भी किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रेमिका से शादी की। तो फिर तेज प्रताप से ही नाराजगी क्यों? आखिर तेजस्वी को पार्टी की कमान, लेकिन जब तेज प्रताप ने अपनी प्रेमिका अनुष्का को दुनिया के सामने लाया तो उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया। यदि इससे पहले भी तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष नेता है, पार्टी के नेता है, उनका भी प्रसंग प्रेम प्रसंग ही था जो बाद में शादी में परिवर्तित हुआ। तो उसको एक तरफ लालू यादव जी ने उनको सत्ता दे रखा, प्रतिपक्ष का नेता, पार्टी का कमान दे रखा, और दूसरा पुत्र यदि तेज प्रताप जी का मामला आया तो इनको घर से निकाल दिए। इन सब के अलावा अनुष्का परिवार की तरफ से लालू फैमिली पर डराने धमकाने का आरोप लगाया गया। अनुष्का के मामा ने कहा, लालू परिवार की तरफ से धमकी मिल रही है, साधु यादव और सुभाष यादव धमकी दे रहे हैं। लालू के साले से अनुष्का के परिवार को खतरा है। अप्रिय घटना से पहले परिवार को सुरक्षा मिले। यानी तेज प्रताप प्रकरण में पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो इस कांड में नए नए आरोपों के साथ नए नए किरदार ही सामने आ रहे हैं। नेपाल में गणतंत्र दिवस पर राजा वर्सेस लोकतंत्र की लड़ाई अब तेज हो गई है और इसके चलते पड़ोसी देश नेपाल में सियासी पारा आई है, क्योंकि एक तरफ सड़कों पर राजशाही के समर्थक शांतिपूर्ण लेकिन जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ओली ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राजशाही अभियान को विफल करने का आदेश दिया है। राजधानी काठमांडू से पोखरा तक और नेपालगंज से बुटवल तक राजशाही के समर्थन में नारे बुलंद हो रहे हैं। KP ओली के खिलाफ बढ़ता जन आंदोलन और राजशाही के वापसी की मांग ने नेपाल की सियासत में नए सूर्योदय का संकेत दे दिया है। काठमांडू के रत्ना पार्क से शुरू हुआ ये प्रदर्शन धीरे धीरे पूरी राजधानी में फैल गया। विरोध और जन आंदोलन की इस तस्वीर ने नेपाल की मौजूदा सत्ता और उसके पीछे खड़ी विदेशी ताकतों को हिलाकर रख दिया। दरअसल राजशाही समर्थक आंदोलन के शीर्ष नेताओं ने 29 मई को अनिश्चितकालीन अभियान शुरू किया था, जो अब धीरे धीरे पूरे नेपाल में फैलकर जन आंदोलन की शक्ल ले चुका है। दरअसल नेपाल की पार्टियों ने 2008 में संसद की घोषणा के माध्यम से 240 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर दिया था और देश को एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया था, जिसके बाद से अक्सर राजशाही को वापस लाने की मांग उठती रही है। Zee News.